भावियों की संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। पिछली बार योग वशिष्ठ में बताया जागतिक पदार्थों की परिवर्तनशीलता एवं अस्थिरता का वर्णन। आज योग वशिष्ठ में टॉपिक है श्री राम की प्रबल वैराग्यपूर्ण जिज्ञासा तथा तत्व ज्ञान के उपदेश के लिए प्रार्थना। श्री राम की प्रबल वैराग्यपूर्ण जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, बहुत तीव्र, बहुत प्रबल यानी बहुत बलशाली, वैराग्यपूर्ण, जिसमें कोई भी राग द्वेष नहीं हो, और तत्व ज्ञान के उपदेश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रबल वैराग्य पूर्ण जिज्ञासा के साथ और तत्व ज्ञान के उपदेश को पाने के लिए कि वो कौन सा तत्व है जो प्राणी को शक्ति प्रदान करता है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनीश्वर, विषय भोग दुख रूप और अनित्य है। इस प्रकार विषयों में दोष दर्शन रूपी दावानल के द्वारा मेरा चित्त दग्ध हो निर्मल एवं महान हो गया है। चित्त निर्मल और महान कैसे हो गया ये बता रही हैं कि विषय भोग दुख रूप और अनित्य है। जो प्राणी ये जान लेता है कि ये संसारिक जितने भी विषय वासना के भोग हैं वो दुख देने वाले दुख का रूप है और अनित्य है, आज है कल नहीं रहेंगे ये। इस प्रकार विषयों में दोष दर्शन रूपी, जिसको विषयों में दोष के दर्शन हो जाते हैं कि ये तो सब दोष से भरे हुए हैं, और दावानल के द्वारा जो अग्नि कभी भी बुझती नहीं है उसके द्वारा मेरा चित्त दग्ध हो निर्मल एवं महान हो गया है। कि दावानल के द्वारा मेरा चित्त दग्ध हो निर्मल और पवित्र हो गया है, जल गया है उस अग्नि से जिसमें मैंने विषय भोगों में दोष देखा है। और हम प्राणी क्या करते हैं, विषय भोगों में हमें पता तो है ये काम के नहीं है, लेकिन हम ठोकर लगने के बाद थोड़ी देर के लिए तो हमारे अंदर वैराग्य आता है, फिर हम वापस उसी में चले जाते हैं। इसलिए हमारा चित्त निर्मल नहीं होता। लेकिन श्री रामचंद्र जी कहते हैं जिसने विषय भोगों में मतलब बाहर की जितनी भी सुख सुविधा की चीज है उनमें दोष देख लिया कि अनित्य है, अरे दुख देकर ही जाएगी, तो क्या किया, दावानल की अग्नि। दावानल क्या होता है, जो जंगल में आग लग जाती है उसको बुझाने के लिए कोई पानी काम नहीं करता है, उसमें तो आकाश की वर्षा ही बुझा सकती है। तो ऐसी दावानल की अग्नि से जल गया सारा और मेरा चित्त निर्मल और पवित्र हो गया। अतः जैसे जलाशयों में मृग तृष्णा का उदय नहीं होता, उसी तरह मेरे उस चित्त में भोगों की आशा अंकुरित नहीं होती। कि मृग तृष्णा क्या होती है कि जहाँ जल नहीं होता है लेकिन जल दिखता है, ऐसे ही कह रहे हैं मेरे चित्त में भोगों की आशा अंकुरित नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वैराग्य आ गया है विषय भोगों से। जैसे नीम के वृक्ष पर फैली हुई रसहीन गिलोय काल पाकर उत्तरोत्तर कड़वी होती जाती है, उसी प्रकार यह सांसारिक स्थिति भी दिन प्रतिदिन तीव्र वैराग्य के कारण मेरे लिए अधिकाधिक कटुता को प्राप्त हो रही है। अपना अनुभव बता रहे हैं श्री रामचंद्र जी, क्योंकि वैराग्य प्रकरण चल रहा है। अब ये सबका बता दिया, शरीर का बता दिया, भक्ति में बता दिया, स्वर्ग का बता दिया, पाप पुण्य का बता दिया, अब वासना का बता दिया, वैराग्य का पूर्ण बता रही हैं। ये सभी वस्तुओं का बता दिया कि सब निसार है, सब दुख देने वाली है, अस्थिर है, कोई सार नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, जैसे नीम के वृक्ष पर फैली हुई रसहीन गिलोय, नीम के वृक्ष पे कहते हैं ना नीम गिलोय, नीम के वृक्ष पे जो गिलोय की बेल आ जाती है वो रसहीन होती है, लेकिन काल पाकर उत्तरोत्तर कड़वी होती जाती है, लेकिन समय को पाकर वो
कड़वी होती जाती है, क्योंकि नीम का उसमें गुण आ जाता है। उसी प्रकार यह सांसारिक स्थिति भी दिन प्रतिदिन तीव्र वैराग्य के कारण मेरे लिए अधिकाधिक कटुता को प्राप्त हो रही है। कह रहे हैं उसी प्रकार ये जो सांसारिक स्थिति है ये दिन प्रतिदिन अधिक वैराग्य के कारण मेरे लिए अधिकाधिक कटुता हो रही है, यानी मेरे लिए खराब कड़वी होती जा रही है। क्या? भोगों की आशा। मुनीश्वर विविध चिंताओं से परिपूर्ण भोग समूहों एवं राज्यों की अपेक्षा चिंता रहित महात्मा पुरुषों द्वारा स्वीकृत एकांत सेवन ही मुझे अच्छा लगता है। क्या करें हैं? हे मुनीश्वर, अधिक चिंताओं से भरा हुआ भोग समूह है, खूब सारे भोगों का समूह है, एवं राज्यों की अपेक्षा कंपेयर में चिंता रहित महात्मा, जिसमें चिंता नहीं है वो महात्मा, और पुरुषों द्वारा स्वीकृत, और उन पुरुषों द्वारा जो स्वीकृत किया गया है वो एकांत सेवन ही मुझे अच्छा लगता है। मुझे नहीं लगता, मुझे भीड़ में जाना अच्छा नहीं लगता। सुंदर उद्यान मुझे आनंद नहीं देता, स्त्रियों से मुझे सुख नहीं मिलता, और धन की आशा पूर्ति से मुझे हर्ष नहीं होता। पर हमारी तो ये तीनों उल्टी है। क्या कह रहे हैं? सुंदर उद्यान मुझे आनंद नहीं देता, और हम तो वो जाना चाहते हैं सुंदर उद्यान में, कहते हैं चलो वहाँ पिकनिक मना के आएंगे। और स्त्रियों से मुझे सुख नहीं मिलता, और संसारी प्राणी तो स्त्रियों के पीछे भागता है। और धन की आशा पूर्ति से मुझे हर्ष नहीं होता, धन की आशा की पूर्ति हो गई, मुझे सुख नहीं मिलता उनमें। लेकिन हमें तो बहुत सुख मिलता है, वाह हम तो निहाल हो गए, ये तीन चीज मिल गई तो। मन के साथ साथ शांति मैं पाना चाहता हूँ, मन के साथ साथ शांति मैं पाना चाहता हूँ, मन के साथ शांति पाना चाहता हूँ, ना कि बाहर के कोई धन दौलत से। मैं न तो मृत्यु का अभिनंदन और न जीवन का ही स्वागत करता हूँ। मतलब मेरी ऐसी स्थिति है कि जैसा मेरा मन होता है मैं उसी के मुताबिक शांति में रहता हूँ। लेकिन मैं न तो मृत्यु का अभिनंदन करता हूँ, न तो उसका कोई स्वागत करता हूँ मैं, और न मेरे को जीवन का ही स्वागत करता हूँ मैं। जो चल रहा है वो मेरे लिए सब सही है। जिस तरह है संताप रहित होकर स्थित हूँ, कि जिस तरह संताप रहित, कोई दुख चिंता नहीं है और मैं स्थित हूँ, उसी तरह रह रहा हूँ। मुझे राज्य से, भोगों से, धन से और नाना प्रकार की चेष्टाओं से भी क्या प्रयोजन है? राज्य, भोग, धन, किसी चीज़ से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा तो ये उल्टा चल रहा है। अभी कोई कह दे तेरे को वहाँ का राज्य दे देते हैं, हाँ हाँ ठीक है। सत्संग में क्या वहाँ कर लेंगे, मिलेगा तो ये तो ले लें। और 10 जनों को अरे अवसर मत गवा, तेरे को तो मिल रहा है। अरे वो तेरे पियर में वो तेरी माँ मरने वाली है तो चल जा, नहीं तो दे देगा, धन सन बांट देगी, तू रह जाएगी। भाग्य जाएंगे, सत्संग भी छोड़ देंगे बाहर के धन के लिए। तेरे को क्या मैंने इतनों को देखा है, कोई मर जाता है, तेरे को क्या दिया है? कुछ नहीं दिया, हमारे तो बहुत देते हैं। मतलब ये बात करते हैं खाली धन की, ताज्जुब की बात है। और इसी के लिए जिंदगी खराब करते हैं हर प्राणी। अहंकारवश ही मनुष्य इन राज्य आदि से संबंध रखता है, किंतु मेरा वह अहंकार ही गल गया है। बोले ये जो चीजें होती है ना अहंकार के कारण रखते हैं। अहंकार कहता है ले ओढ़ ले, तू दुनिया में क्या मुंह दिखाएगा, लोग क्या कहेंगे, देख तेरे को तो ये नहीं दिया, देख उसको ऐसा कर दिया। ये सब अहंकार के कारनामे हैं। किंतु मेरा तो अहंकार गल गया है। क्या हम भी कहेंगे क्या एक दिन कि मेरा अहंकार गल गया है, अतः मेरे लिए इनकी आवश्यकता नहीं रह गई है। कारण ये सब चीज़ें अहंकार को चाहिए, हमें नहीं चाहिए। जैसे हाथी अपने खुरों के प्रहार से कोमल कमल को कुचल डालता है, उसी प्रकार कामदेव ने मानवती कामिनियों के द्वारा मनुष्यों के मन को मत डाला है। कि हाथी कोमल कोमल फूल होता है कमल का, उसको कुचल डालता है वो सरोवर में जाता है।
लेकिन उसी तरह उदाहरण दिया कंपेयर करके कि उसी प्रकार कामदेव ने मानवती कामिनियों के द्वारा मनुष्य के मन को मत डाला है। हाथी से भी भयंकर बताइए ये कामदेव और कामिनियाँ। मुनीन्द्र, यदि अभी निर्मल बुद्धि के द्वारा इस चित्त की चिकित्सा नहीं की जाती तो फिर इसकी चिकित्सा का अवसर ही कहाँ रह जाएगा। कि प्राणी का मन है, कामदेव मानवती कामिनियों के द्वारा मनुष्य का मन मत डालता है। उसी तरह ये मुनि यदि अभी निर्मल बुद्धि के द्वारा इस चित्त की चिकित्सा नहीं की गई। चित्त की चिकित्सा निर्मल बुद्धि से होती है। जिसकी बुद्धि कुबुद्धि होती है उसका चित्त भी बीमारी हो जाता है। तो करें नहीं की जाती तो फिर इसकी चिकित्सा का अवसर ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि रोग बढ़ जाने पर उसकी चिकित्सा कठिन हो जाती है। विषयों की विषमता ही विष है, कह रहे हैं गुरुदेव वशिष्ठ जी इसमें, ये रामचंद्र जी की विषयों की, ये संसारिक जो विषय है इनकी विषमता ही विष है। विषम भाव, समभाव और विषम भाव। लोक प्रसिद्ध विष को वास्तव में विष नहीं कहा जाता, क्योंकि विष एक ही शरीर का जिसके द्वारा उसका सेवन किया जाता है उसी का नाश करता है। कि बाहर का जो लोक प्रसिद्ध विष है वो तो एक व्यक्ति पिएगा उसका ही नाश होगा, परंतु विष विषय यानी विष जन्म जन्मांतरों तक जीव को मौत के मुंह में डालते रहते हैं। ये बाहर के जो विष है ना, भोगवासना, ये मनुष्य को जन्म जन्मांतर तक मृत्यु के मुंह में डालते जाते हैं। सुख दुख मित्र भाई बंधु जीवन और मरण ये सब बंधन के कारण होते हुए भी ज्ञानी पुरुष के चित्त को नहीं बांधते। अज्ञानी का ही मन इनसे बंधता है। क्या कह रहे हैं? सुख और दुख, हम सुख में बन जाते हैं, दुख में बन जाते हैं, मित्र में बन जाते हैं, भाई में बंध जाते हैं, बंधु में बंध जाते हैं। जीवन और मरण ये सब हमारे लिए बंधन का कारण है। अभी योग वशिष्ठ हो जाए, भाई आ जाए, अरे अमेरिका से आए तो बात अलग है, अमेरिका से आए तो ही गए, आधे घंटा इंतजार कर ले भैया, मेरा अमेरिका से भी बड़ा देश में जा रही हूँ मैं योग वशिष्ठ सुनने के लिए, ये अवसर नहीं चूकूंगी। लेकिन हमारा तो भाई पिलाने में आ जाए तो भाई आ गया, बहन आ गई, भाभी आ गई और मित्र आ गया। अरे मेरा पहले ज़माने का पुराना मित्र आ गया, उस मित्र को भी खींच के लाओ, तुम सच्चे मित्र हो तो। लेकिन ना, हम खुद ही रुक जाएंगे। तो कह रही हैं अज्ञानी हैं हम, इसलिए हम रुक जाते हैं, बंध जाते हैं, पर ज्ञानी पुरुष इनमें नहीं बंधता है। मित्र आया है, यदि मित्र को मित्र की जरूरत है, भाई को बहन की जरूरत है और बंधु को जरूरत है किसी की, तो दोबारा आ जाएगा नहीं, इंतजार कर लेगा। और देखो वहाँ पे नाराज होके चल जाए अगला, तो ये सोचो कि ना इसको मेरी जरूरत नहीं है, तो कहा ना स्वार्थ के रिश्ते होते हैं ये, सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं। लेकिन हम बंध जाते हैं क्योंकि हमें ज्ञान है। जिस दिन ज्ञान होगा ना उस दिन हम नहीं बंधेंगे इनमें। अज्ञानी का ही मन बंधता है, लेकिन ज्ञानी पुरुषों के चित्त को ये चीज़ें नहीं बांध सकती, क्योंकि उनको पता है मुझे समय मिला, जीवन मिला, श्वास मिला, यदि इनमें ही मैंने गंवा दिया तो मेरे में और असुरों में अंतर क्या होगा, मेरे में और अज्ञानियों में अंतर क्या होगा। फिर तो मेरे में दुर्योधन की बात तो करता रहूँगा, करती रहूँगी और बनी रहूँगी दुर्योधन, फंसी रहूँगी उस मामा में, चाचा में, भाई में, भतीजा में, उसी में फंसे रहेंगे। और वही मरवाने का कारण था, मामा ही मरवाने का कारण था। नहीं मानते, कहाँ मानते हैं। तो इतना ही करो बस, जितना आपको जरूरत इतना ही व्यवहार करो सबसे। लेकिन हम फंसे रहते हैं। भगवान तो बाद की बात है, बुढ़ापे की, पहले तो भाई बंधु चाहिए। ब्राह्मण, आप प्राचीन और अर्वाचीन बातों के जानने वाले महात्माओं में श्रेष्ठ है कि हे ब्रह्म, आप तो पुरानी और नई, जो नई पुरानी नई है, उन सभी बातों को जानने वाले महात्माओं में श्रेष्ठ है। इसलिए जिस प्रकार मैं शोक, भय और खेद से मुक्त हो यथार्थ ज्ञान से संपन्न हो जाऊं, वैसा उपदेश मुझे प्रदान कीजिए।
तत्व ज्ञान मांग रहे हैं। अब पहले तो बता दिया वैराग्यपूर्ण जिज्ञासा बता दी राम जी ने कि मेरे को कोई से कोई मतलब नहीं है, मेरे को कोई नहीं बांध सकता। अब कह रहे हैं कि आप तो सब बातें जानते हो, नई पुरानी जो होने वाली है आगे आने वाली है वो भी, इसलिए जिस प्रकार मैं शोक भय और खेद से मुक्त हो यथार्थ ज्ञान से संपन्न हो जाऊं, वैसा उपदेश मुझे शीघ्र प्रदान कीजिए। क्या हम गुरुदेव को कहते हैं कि गुरुदेव मैं शोक भय और ज्ञान से मुक्त हो जाऊं, मुझे भी शीघ्र वो ज्ञान दीजिए। और हमें तो कोई ज्ञान दे दो हम लटका और लेने लग जाते हैं, लटक पटक। अज्ञान एक भयंकर वन के समान है। अज्ञान जो है ना भयंकर वन के समान, इसमें जंगल, वन का मतलब जंगल, जिसमें कब शेर आएगा शिकार कर ले, कब भालू आ जाए, कब हाथी आ जाए, और कब कोई सांप आ जाए, अजगर आ जाए, नहीं पता। घोर सुन सन्नाटा से की आवाज। जैसे वन में मृगों को फंसाने के लिए जाल बिछे होते हैं, मृग को फंसाने के लिए जाल, बहेलिया जाल बिछा देता है। कांटेदार झाड़ झंकाड़ फैले रहते हैं तथा जगह जगह बहुत से ऊंचे नीचे स्थान रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञान रूपी वन भी विषय वासना के जाल से आवेष्टित दुख रूपी कंटकों से व्याप्त तथा संपत्ति विपत्ति रूपी ऊंचे नीचे स्थानों से युक्त है। अज्ञान क्या है ये बताया है। अज्ञानी प्राणी जो है ना वो फंस जाता है, और कह रहे हैं अज्ञान कांटेदार अज्ञान है जैसे वन में मृगों को फंसाने के लिए जाल बिछे होते हैं, ऐसे वन के समान अज्ञान है। कांटेदार झाड़ झंकाड़ फैले रहते हैं, उसके अंदर जीवन में वो कांटों पे भी चलता रहता है, कांटे कांटे चुभते रहते हैं अज्ञानी व्यक्ति के, और जगह जगह बहुत से ऊंचे नीचे स्थान भी होते हैं, उबड़ खाबड़ जगह। और उसी प्रकार अज्ञान रूपी वन में भी विषय वासना के जाल से वह घिरा हुआ रहता है। जो अज्ञान है वो प्राणी को विषय वासना के जाल से आवेष्टित कर देता, ढक देता है, और दुख रूपी कांटों से व्याप्त, हर तरफ दुख रूपी कांटे उसके जीवन में रहते हैं, फैले हुए रहते हैं, तथा संपत्ति और विपत्ति रूपी ऊंचे नीचे स्थानों से युक्त है। संपत्ति ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ जगह होती है ना वन में, ऐसी संपत्ति और विपत्ति जैसे स्थानों से युक्त है। कौन? अज्ञान। और ऐसा ही हमारे जीवन में अज्ञानी प्राणी है, उसके जीवन में ऐसा ही कुछ होता है। महात्मन, जैसे रात में ऐसी अंधकार राशि नहीं होती जो चंद्रमा की चांदनी से नष्ट न हो जाती हो, उसी प्रकार संसार में ऐसी दुश्चिंताएं नहीं है जो उत्तम अंतःकरण वाले महात्मा पुरुषों के संग से क्षीण न हो जाए। कितनी बड़ी बात बता दी। क्या बताया है कि जैसे रात में ऐसी अंधकार राशि नहीं होती, मतलब राशि का मतलब खूब सारी, ज़्यादा अंधकार नहीं होता है कि जो चंद्रमा की चांदनी से नष्ट नहीं होता हो। इतने जैसे पूर्णिमा की चांदनी होती है, अंधकार कहाँ रहता है, उसी प्रकार बता रहे हैं संसार में ऐसी दुश्चिंताएं यानी आशंका, बुरी चिंता नहीं होती है कि जिसे उत्तम अंतःकरण वाले महात्मा पुरुषों के संग से क्षीण न हो। महात्मा उत्तम चित्त वाले, अब चित्त का किसको पता चले, उत्तम पद का तो पता चल जाए, वाणी से कुछ पता चल जाए, लेकिन चित्त में उत्तम भाव है या नहीं है, चित्त उसका उत्तम है या नहीं। उत्तम का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर में तम यानी अज्ञान नहीं है, वो उत्तम है। सब उसी प्रकार संसार में ऐसी दुश्चिंता, ऐसी बुरी चिंता, आशंका नहीं है तो भी कह रहे हैं उत्तम अंतःकरण वाले महात्मा पुरुष का संग करोगे तो क्षीण हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। क्या? आशंका, बुरी चिंता यानी दुश्चिंता। आयु वायु से टकराई
आयु वायु से टकराई हुई मेघों की घटा से झरते हुए जल बिंदुओं से के समान क्षण भंगुर है। आयु का बता रहा है कि मेघ जब चलती है वायु तो दो मेघ टकराते हैं और बरसात हो जाती है। तो कह रहे हैं आयु है वायु से टकराई हुई मेघों की घटा से झरते हुए जल बिंदुओं के समान क्षण भंगुर है। ये मत सोचो कि तुम्हारी सदा एक सी आयु रहेगी। प्राणी समझता ही नहीं। प्राणी सोचता है कि अभी मैं तो जिंदा हो रहूंगा, अभी जिंदा हो रहूंगा। वृद्ध हो गया उसको सोचता है मर जाएगा। उसको नहीं पता कि अभी मेरा बचपन गया, मेरी जवानी गई तो मेरा और समय भी चला जाएगा। फायदा क्यों नहीं उठा रहा है? क्योंकि अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा तो शीघ्र फायदा उठाएगा, शीघ्र ज्ञान लेने के लिए प्रबल वैराग्य जागृत करेगा। क्षण भंगुर है ये आयु। भोग मेघमाला के बीच में चमकती हुई बिजली के समान चंचल है तथा युवा अवस्था के मनोरंजन जल के वेग के समान चप्पल है। भोग बता रहे हैं कि भोग मेघमाला के बीच में चमकती हुई बिजली होती है, उसके समान तो चंचल है। तो आज है भोग, कल दूसरे के पास चले जाएंगे। और युवा अवस्था के मनोरंजन जल के, युवा अवस्था का जो मनोरंजन है वो जल के जैसे बताया, वेग के समान चप्पल यानी चंचल है। ऐसा विचार कर मैंने इन सबको त्याग दिया और तुरंत ही चिरकाल तक बनी रहने वाली शांति को आज से अपने चित्त पर शासन करने के लिए सुदृढ़ अधिकार मुद्रा समर्पित कर दी। राम जी कह रहे हैं कि मैंने देख लिया ये भोगों की क्या अवस्था है। ये जवानी में तो मेघमाला के बीच में चमकती हुई बिजली के समान चंचल है। आयु है वो वायु से टकराई मेघों की घटा से झरते हुए जल बिंदुओं के समान झरती जा रही आयु क्षण भंगुर है। युवा अवस्था का जो मनोरंजन है वो जल के वेग के समान चंचल है, जल का चप्पल है। जल का जो वेग है कितनी तेजी से कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है, ऐसे ही ये युवा अवस्था है। ऐसा मैंने विचार किया तो मैंने सबको त्याग दिया और तुरंत ही चिरकाल तक यानी लंबे समय तक बनी रहने वाली शांति को मैंने आज से अपने चित्त पर शासन करने के लिए सुदृढ़ अधिकार मुद्रा समर्पित कर दी। सुदृढ़ अधिकार मुद्रा क्या होती है? जब कोई राजा होता है और कोई दुष्ट व्यक्ति होता है उसके पद पर, तो उसको हटा के और दूसरे को बैठा दिया जाता है, अच्छे सज्जन पुरुष को। तो मैंने शांति को सुदृढ़ कर दिया, माने मैंने सब दुश्चिंताएं जितनी भी भोग वासना थी वो सब मैंने को हटा दिया और शांति की मुद्रा स्थापित कर दी। जैसे मृग तुच्छ तृणों के लोभ से ठगे जाकर गड्ढों में गिर पड़ते हैं, उसी प्रकार अंतःकरण की वृत्तियां निसार विषयों द्वारा ठगी जाती और विक्षेप रूपी दुख को भोगने के लिए उनके गहरे गर्त में गिर जाती है। क्या बता रहे हैं कि मृग है वो तुच्छ तृणों के यानी थोड़ी सी घास के लोभ से ठगा जाता है और गड्ढे में गिर पड़ता है। उसी प्रकार कह रहे हैं वो तो हिरण है, लेकिन तुम तो मनुष्य हो, लेकिन तुम भी बोला अंतःकरण की वृत्तियां निसार विषयों द्वारा, इसमें कोई सार नहीं। तुम्हारी भी वृत्तियां मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये क्या करती है? निसार विषयों द्वारा ठगी जाती है। और विक्षेप रूपी यानी ये विक्षेप का एक रोग है जो छितराता रहता है, प्राणी को बिखेर देता है, बाधा में डाल देता है। ऐसे दुख को भोगने के लिए गहरे गड्ढे में गिर जाता है प्राणी। गड्ढा है वो, समझ नहीं पाते। बहुत अच्छी सोल है, गर्म सोल है, लेकिन नहीं ओढ़ेंगे ना, खराब हो जाएगी, तो पुरानी फटी हुई ओढ़ लेते हैं। ऐसा हमारी सोच है। अभी तो 4 दिन साड़ी और चल जाएगी, अरे 4 दिन किसी और को भी तो दे। फैशन में इतने आ जाते हैं कि ठंडे मरते रहेंगे, लेकिन फैशन जरूरी है। ये क्या है? ये गर्त में जाने का ही तो काम है। मनुष्य विशेष बने पहनावे से थोड़ी विशेष बनता है, विशेष तो विचारों से बनता है। क्यों आज प्राणी के जीवन में विक्षेप रूपी दुख है, दुख का रोग लगा हुआ है? क्योंकि निसार वासना और विषय
इनमें चित्त को डुबा लिया, और चित्त को डुबाने से क्या हुआ, बेहोशी में जीवन जीने लग गया। बेहोशी क्या है, अज्ञानता, और होश में क्या है, ज्ञान। बेहोशी में कुछ पता नहीं रहता, ऑपरेशन कर देता डॉक्टर। जब होश आता है तब पता चलता है कि हाँ मेरा ऑपरेशन हो चुका है, मेरे ग्लूकोज चढ़ रहा है, पाइपें लगी हुई है। जब होश आएगा तब आपको पता चलेगा कि मैं तो पूरा धन, समय, यौवन सब व्यर्थ गंवा दिया मैंने, तो ये क्या किया मैंने। जैसे देवता विविध भोग सामग्रियों से परिपूर्ण तथा चतुर्दश भुवनों के भीतर विचरण करने वाले अपनी शीघ्रगामी विमान का परित्याग नहीं करते, उसी प्रकार विविध भोग वासनाओं से विस्तार को प्राप्त हुआ और समस्त लोकों में बेरोक टोक विचरने वाला मनुष्यों का यह चंचल चित्त भी कभी चपलता को नहीं छोड़ता। कि ये चंचल चित्त कभी भी अपनी चपलता को, अपनी चंचलता को नहीं छोड़ता, ये स्थिर होता ही नहीं है कहीं पे। क्यों? क्योंकि भोग वासना का विस्तार इतना ज़्यादा फैल गया कि ये मन चंचल हो गया, स्थिर हुआ ही नहीं। कैसे? तो देवताओं का बताया कि देवता अनेक भोग सामग्रियों से परिपूर्ण है और 14 भुवनों के भीतर विचरण करते हैं और अपने शीघ्रगामी विमान का परित्याग नहीं करते हैं। वो उनके पास विमान होता है, विमान से कहीं के कहीं चले जाते हैं। लेकिन मनुष्य क्या विमान बताया है? मन, कि वो अपने मन रूपी विमान से विषय वासना के लिए कहीं का कहीं घूमता रहता है। अतः महात्मन जन्म मरण आदि दुखों से रहित, देह आदि उपाधियों से शून्य तथा भ्रांति रहित वह महान विश्रांतिदायक परम पद कौन सा है जहाँ पहुँच जाने से शोक का अभाव हो जाता है। कितना बढ़िया बढ़िया प्रश्न कर रहे हैं राम जी। क्या कह रहे हैं? हे महात्मन, जन्म मरण आदि दुखों से रहित, कि जन्म मरण का सबसे बड़ा दुख है, उससे कैसे रहित हों। देह, जन्म मरण आदि दुखों से रहित, देह आदि उपाधियों से शून्य। देह और अनेक उपाधियां, कहते हैं ना, इसको ये उपाधि मिली, इसको ये उपाधि मिली, जाति भी उपाधि में आता, मतलब विशेषता, विशेष शून्य, उससे भी शून्य। तथा भ्रांति रहित वह महान, भ्रांतियों से एकदम रहित यानी खाली, वह महान विश्रांतिदायक, विश्रांति यानी सदा के लिए विश्राम मिल जाए, वो देने वाला परम पद कौन सा है जहाँ पहुँच जाने से शोक का अभाव हो जाता है, जहाँ पहुँच जाने से मन के दुख का अभाव हो जाता है। समस्त कर्मों का सुचारू रूप से अनुष्ठान करने वाले तथा सदा लौकिक व्यवहारों में ही तत्पर रहने वाले जनक आदि महापुरुष कैसे उत्तम पद को प्राप्त हुए। जनक, राजा जनक था, वो कैसे प्राप्त हो गया उत्तम पद को। देह पाकर भी देह रहित जीवन था उनका, देह का भाव नहीं था उनको, वासना रहित जीवन था राजा जनक का। समस्त कर्मों को सुचारू रूप से अनुष्ठान करने वाले, सारे कर्म किए, राजा था, सारे कर्म निभाए उन्होंने, और लौकिक व्यवहारों में ही तत्पर रहने वाले, लौकिक संसार के व्यवहार को भी निभाते रहे महापुरुष कैसे उत्तम पद को प्राप्त हुए। कौन? वो जनक। दूसरों को अधिक मान देने वाले महामुने, वह कौन सा उपाय है जिससे संसार रूपी पंख का अनेक अंगों से संपर्क हो जाने पर भी मनुष्य उससे लिप्त नहीं होता। कितनी गहरी बात बताई है कि दूसरों को मान देने वाले महामुनि, हे महामुनि, आप सदा दूसरों को मान देते हो, और हम प्राणी तो अपना मान चाहते हैं। देते हैं तो कितनी देर देते हैं? जितनी देर हमारा काम हो रहा है। जैसे बच्चों की टीचर है, बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर है, या और कोई हमसे पड़ोसियों से काम निकल रहा है, तो बहुत तो स्वार्थ होता है। संत के पास भी स्वार्थ के लिए आते हैं। लेकिन कह रहे हैं तुम तो सबको मान देते हो, दूसरों को अधिक मान देने वाले महामुने, वह कौन सा उपाय है? क्या, किसका उपाय पूछ रहे हैं? जिससे संसार रूपी पंख,
संसार रूपी कीचड़ अनेक अंगों से संपर्क हो जाने पर भी, संसार रूपी कीचड़ का अनेक अंगों से संपर्क हो जाने पर भी उससे लिप्त नहीं होते। कीचड़ लिपट गए अंगों में लेकिन फिर भी लिप्त नहीं होते हैं। किस दृष्टि यानी बुद्धि का आश्रय लेकर आप जैसे पाप रहित महामना महापुरुष इस जगत में जीवन मुक्त होकर विचरते हो, कि आपने कौन सी दृष्टि प्राप्त करी, कैसे आपकी बुद्धि है कि आप पाप रहित और महापुरुष इस जगत में जीवन मुक्त विचरण करते हो, कि जीवन से मुक्त होते हुए भी, जीवन होते हुए जीवन मुक्त हो और विचरण करते हो। जिसे मोह रूपी मत वाले हाथी ने मत डाला है, जिसके भीतर काम आदि दोषों की कीचड़ भरी पड़ी है। कह रहे हैं जिसे मोह को हाथी बताया, उसने मत डाला और काम को दोष का कीचड़ बताया, उसे भरा पड़ा है। वह प्रज्ञा रूपी महान सरोवर, प्रज्ञा को यानी बुद्धि रूपी ज्ञान रूपी महान सरोवर किस उपाय से अत्यंत निर्मल हो जाता है। जैसे कमल के पत्ते से जल का लगाव नहीं होता, वो ऊपर ही रहता है, उसी प्रकार प्रवाह रूप से बने रहने वाले इस संसार में समस्त व्यवहारों का निर्वाह करता हुआ भी मनुष्य बंधन में न पड़े, इसका क्या उपाय है? कि सब कुछ निभाते हुए भी बंधन में न पड़े, इसका उपाय मुझे बताइए। संपूर्ण प्राणियों को आत्मा के समान तथा इस समस्त भोग प्रपंच को तिनके के समान समझने वाला और मन की कामादि वृत्तियों का स्पर्श न करने वाला मनुष्य कैसे श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो सकता है? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सारे प्राणियों को आत्मा के समान तथा समस्त भोग प्रपंच यानी भोग जो फैले हुए हैं झंझट, उनको तिनके के समान समझने वाला और मन की कामादि वृत्तियों का, मन के अंदर काम की भावना जग जाए, उस वृत्तियों का स्पर्श न करने वाला मनुष्य कैसे श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो सकता है? वो कैसे श्रेष्ठ पद को प्राप्त होगा? जिसने संसार रूपी महासागर को पार कर लिया हो, ऐसा कौन सा महापुरुष है जिसके चरित्र का अनुसरण करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता? संसार सागर को पार कर लिया हो और संसार रूपी महासागर को पार करके ऐसा कौन सा महापुरुष है जिसके चरित्र का अनुसरण करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता? ऐसे मनुष्य का चरित्र पढ़कर, सुनकर, देखकर मनुष्य का दुख दूर हो जाता है। ऐसा कौन है? वह प्राप्त करने योग्य कल्याण और फल क्या है? कि उनको प्राप्त करने के योग्य क्या, प्राप्त करने के योग्य कल्याण और फल क्या, तो कल्याण होगा और क्या फल होगा? इस विषय संसार में इसे पार करने के लिए कैसे व्यवहार करना चाहिए? कैसे व्यवहार करना चाहिए इस विषय संसार में? संसार तो विषयों का ही विषयों का भरा हुआ है। प्रभु मुझे तत्व का कुछ उपदेश दीजिए। अब करें मुझे तत्व ज्ञान दीजिए, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जिससे मैं ब्रह्मा जी के द्वारा रचित इस अव्यवस्थित जगत को पूर्वापर यानी आदि और अंत समझ सकूं। कि मैं भगवान ब्रह्मा जी ने जो ये अव्यवस्थित, व्यवस्थित नहीं बताया जगत को, अव्यवस्थित है जो रचा है, इसके आदि और अंत को समझ सकूं। मुझे तत्व ज्ञान दीजिए। इस संसार में ग्रहण करने योग्य वस्तु क्या है, त्याज्य वस्तु क्या है, तथा इन दोनों से भिन्न अग्राह्य एवं अत्याज्य वस्तु क्या है? कि त्यागने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है और नहीं ग्रहण करने योग्य क्या, नहीं त्यागने योग्य क्या है? मनुष्यों का यह चंचल चित्त किस प्रकार पर्वत के समान स्थिरता एवं शांति को प्राप्त करे? ये चित्त चंचल है लेकिन कैसे स्थिरता को प्राप्त करे और कैसे शांति को प्राप्त करे? किस पावन मंत्र से सैकड़ों क्लेशों की सृष्टि करने वाला यह दोषयुक्त संसार रूपी विसूची का यानी हेजे का रोग अनायास शांत हो सकता है? कि किस पावन मंत्र से, ऐसा कौन सा पवित्र मंत्र है जिसे सैकड़ों क्लेशों की सृष्टि जो हमने कर ली अंदर में, उन दोष युक्त संसार रूपी हेजे की बीमारी का जो अनायास हमारे जीवन में आ गई, उसको शांत कैसे करें? महात्मन जैसे वन में कुत्ते विभिन्न वस्तुओं के अधमरे शरीर को पीड़ित करते रहते हैं, उसी तरह नाना प्रकार के संशय
सर्वोत्कृष्ट आनंदमय ब्रह्म पद में आत्यंतिक निष्ठा से रहित पुरुष को सदा कष्ट देते रहते हैं। कि जंगल में कुत्ते हैं वो विभिन्न जंतुओं के अधमरे शरीर को पीड़ित करते रहते हैं, उसी तरह अनेक प्रकार के ये संशय है वो बहुत ही उत्कृष्ट यानी ऊंचाई पर जाने वाले आनंदमय ब्रह्म पद में, आनंद देने वाले जो ब्रह्मा का पद है उसमें आत्यंतिक बहुत ज़्यादा निष्ठा से जो रहित है उन पुरुषों को सदा कष्ट देते हैं। जो निष्ठावान है उनको कष्ट नहीं दे सकते। ये विषय संसार रूपी विसूचिका, विसूचिका का मतलब होता है हिजा। मुनीश्वर, ऐसा कौन सा उपाय है, क्या गति है, कौन सा चिंतन है, क्या आश्रय है तथा कौन सा साधन है। कितनी चीज बता ली। कौन सा उपाय है, क्या गति है, कौन सा चिंतन है, क्या आश्रय है, कौन सा साधन है जिसका अवलंबन करने से यह जीवन रूपी वन भविष्य में अमंगलकारी न हो, जिसका आधार लेने से जीवन रूपी वन अमंगलकारी नहीं हो, जीवन रूपी वन भविष्य में अमंगलकारी नहीं हो। भगवान, इस पृथ्वी पर स्वर्ग में अथवा देव समाज में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है। अब बताओ, कह रहे हैं भगवान इस पृथ्वी पर स्वर्ग में और देव समाज में कोई ऐसी वस्तु नहीं है। पृथ्वी पर, देव समाज में और स्वर्ग में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुच्छ होने पर भी आप जैसे परम बुद्धिमान महात्मा रमणीय न बना दे। तुच्छ होने पर भी आप जैसे परम बुद्धिमान महात्मा रमणीय मनोहर नहीं बना दे, तुच्छ से ही स्वच्छ बना देते हैं महात्मा लोग हैं वो। ऐसा कुछ भी नहीं है महात्माओं के लिए कि वो कुछ भी करने के योग्य नहीं है क्या। यह नश्वर संसार निरंतर दुखों से परिपूर्ण और निरस है। ये नश्वर संसार निरंतर दुखों से भरा हुआ और निरस, इसमें कोई रस नहीं। कृपया यह बताइए कि यह किस उपाय से अज्ञान के निवारण पूर्वक परमानंद रूप उत्तम स्वाद से युक्त हो जाता है। कि कृपया मुझे बताइए कि ये किस उपाय से अज्ञान का निवारण हो सके और परमानंद रूप उत्तम स्वाद से जुड़ सके, क्योंकि ये संसार तो नश्वर और निरंतर दुखों से पूर्ण और निरस है। अब मुझे बताइए कि मैं क्या उपाय करूं कि मैं अज्ञान से मुक्त हो जाऊं और परमानंद स्वरूप जो उत्तम स्वाद है उसको पा सकूं। मुने, यह मन रूपी चंद्रमा काम से कलंकित हो रहा है कि मन के अंदर काम ज़्यादा जगह, कामना वासना, तो कलंकित हो रहा है। इसे किस साधन एवं विधि से धोया जाए, इसे किस साधन और विधि से धोया जाए कि उससे अत्यंत निर्मल एवं परम आह्लादमयी दिव्य चांदनी का उदय हो। परम दिव्य और सदा आनंद देने वाली चांदनी का उदय हो, जिसे संसार की गति का अनुभव है और जिसने निष्काम भाव के यानी बिना इच्छा के कामना रहित द्वारा दृष्ट एवं अदृष्ट, दिखने वाला और नहीं दिखने वाला जो कर्म फलों का विनाश कर दिया है, ऐसे किस महापुरुष की भांति हमें इस संसार रूपी वन की गलियों में विचरते समय व्यवहार करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? संसार की गति का अनुभव है जिसे और जिसने बिना इच्छा के ही जो दिखने और नहीं दिखने वाले कर्म फलों का विनाश कर दिया, ऐसे कौन से महापुरुष की भांति हमें इस संसार रूपी वन की गलियों में विचरते हुए व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि महात्मा वो है जो निष्काम भाव से सारे कार्य करते हैं। प्रभु, किस उपाय का आश्रय लिया जाए जिससे संसार रूपी वन में विचरने वाले जीव को राग द्वेष रूपी बड़े बड़े दोष तथा भोग समूह एवं ऐश्वर्य रूपी हिंसक जंतु कष्ट न दे सके। कितना प्रश्न करें कि हे प्रभु, किस उपाय का आश्रय ले, ऐसा कौन सा उपाय करें जिसे संसार रूपी वन में विचरने वाले जीव को, ये संसार को वन बताया, जीवन को भी वन बताया,
जीव को राग द्वेष रूपी बोले मोह है, ईर्ष्या द्वेष, ये बड़े बड़े दोष है, और ये भोग समूह है, और ये ऐश्वर्य रूपी हिंसक जंतु है, ये कष्ट नहीं दे सके। किसका आश्रय ले? मुनि श्रेष्ठ, तीनों लोकों में मन की जो मननशालिनी सत्ता यानी विषय चिंतन रूप अस्तित्व है, उसे किसी साधन रूप युक्ति के बिना नष्ट नहीं किया जा सकता। कि ये मन के अंदर जो मनन चलता है विषयों का, इसको कोई साधन के बिना नष्ट नहीं कर सकते। अतः आप उस उत्तम युक्ति का पूर्ण रूप से उपदेश कीजिए। आप उस उत्तम रीति का पूर्ण रूप से मुझे उपदेश सुनाइए। अथवा जिसका अवलंबन करने से, जिसका सहारा लेने से लोक व्यवहार में तत्पर रहने पर भी मुझे दुख प्राप्त न हो सके। मैं लोक व्यवहार भी करूं, संसार का व्यवहार भी करूं, लेकिन मुझे कोई दुख अंदर में नहीं हो। उस व्यवहार संबंधी उत्तम युक्ति का प्रतिपादन कीजिए। मुझे बताइए प्रभु इन सब का कारण। किस उत्तम चित्त वाले महापुरुष ने पहले युक्ति के द्वारा मोह का निवारण किया था? कि वो कौन सा महापुरुष था जिसका चित्त सबसे पहले मोह का निवारण किया था? उसने किस प्रकार और क्या किया था जिससे उसका मन परम पवित्र होकर शांति को प्राप्त हो गया? वह कौन था जिसके चित्त में मोह होते हुए मोह का नाश कर दिया और मन परम पवित्र होकर शांति को प्राप्त हो गया? क्योंकि मोह हमें शांत नहीं रहने देता है। भगवान, मोह की निवृत्ति के लिए आप जैसा और जो कुछ भी जानते हैं उसका उसी रूप में मुझे उपदेश कीजिए। आप जितना जानते हो मुझे उपदेश दीजिए कि कैसे मोह का निवारण हो। वह कौन सा साधन है जिसका आश्रय लेने से अनेक श्रेष्ठ पुरुष दुख रहित स्थिति यानी कल्याण को प्राप्त हो गए? कह रहे हैं वह कौन सा साधन है जिसका आश्रय जिसने लिया, जो श्रेष्ठ पुरुष थे वो दुख रहित हो गए और वो कल्याण को प्राप्त हो गए। किसका आश्रय लिया था? कौन सा साधन अपनाया था? श्री वाल्मीकि जी कहते हैं। अब रामचंद्र जी को वाल्मीकि जी कह रहे हैं। अब पहले तो रामचंद्र जी वाल्मीकि जी से प्रश्न कर रहे हैं, अब वाल्मीकि जी उत्तर दे रहे हैं। भरद्वाज, जैसे मोर महान मेघों की घटाओं के सम्मुख केकराव करके थक जाने के कारण चुप हो जाता है, उसी प्रकार निर्मल चंद्रमा के समान मनोहर एवं महान तत्व विचार से विकसित चित्त वाले श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ आदि महान गुरुजनों के समक्ष उपर्युक्त बातें कहकर चुप हो गए। वशिष्ठ जी बता रहे हैं अपनी बातें भारद्वाज जी को। वाल्मीकि जी कहते हैं, भारद्वाज, जैसे मोर महान मेघों की घटा के सम्मुख, मेघों की घटा होती है तो मोर क्या बोलता है अपनी आवाज़ में? मोर की आवाज़ को केका बोलते हैं, केकारव। वो थक जाने का चुप हो जाता है। उसी प्रकार निर्मल चंद्रमा के समान, निर्मल यानी पवित्र चंद्रमा के समान मनोहर यानी सुंदर एवं महान तत्व विचार से विकसित और महान तत्व ब्रह्म विचार से जो विकसित बढ़ता जा रहा है, जिसका चित्त है, वो श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ आदि महान गुरुजनों के समक्ष उपयुक्त बातें कहकर चुप हो गए। ये सारी बातें कहकर वो चुप हो गए। रामचंद्र जी की बातें कही हुई ये योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी और वाल्मीकि जी और भारद्वाज जी की बातें चल रही है। तो वाल्मीकि जी भारद्वाज को कह रही है ये सारी बातें कि रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे और फिर वो चुप हो गए। भारद्वाज जी को ज्ञान दे रहे हैं वाल्मीकि जी। और सर्ग 29 से 31 तक के पूरे हो गए आज।